जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे लोग ठीक होंगे। तो पहले तो ये मैं हर वीडियो में ये आप लोगों से कहता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको कुछ ना कुछ जो बात है वो समझ आया जा करे। और नए जितने भी देखने वाले लोग हैं तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों तक वो आ सके। इससे पहले हमने ग्रुप्स पे काफ़ी लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं, लेकिन उस पर मैंने बीएससी लिखा हुआ है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपके एमएससी और बीएससी दोनों में जो है वो आप उनको पढ़ सकते हैं। जी आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है सेंटर ऑफ अ ग्रुप। किसी भी ग्रुप का जो सेंटर होता है या सेंटर में कौन से एलिमेंट होते हैं वो हमें देखना है। तो पहले हमेशा मैं जब भी ग्रुप्स को स्टडी करवाता हूँ तो पहले मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके पास जी ये ग्रुप है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ग्रुप्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और ये अबिलियन ग्रुप होता है, ये हमने पीछे पढ़ा है। अब इसमें से देखें, पहले मैं सिलेक्ट करूंगा नंबर 1। इस बात को गौर से सुनेंगे तो फिर हम सेंटर ऑफ ग्रुप की तरफ जाएंगे। अब 1 ले लेता हूँ, 1 डॉट ओमेगा, यानी 1 के साथ सारों का डॉट लूंगा जितने एलिमेंट होंगे उस ग्रुप के अंदर। यानी पहला जो एलिमेंट होगा उस एलिमेंट के साथ आपने क्या करना है, सारे एलिमेंट ग्रुप के जो हुआ करेंगे उसका आपने डॉट लेना है। ठीक है। अब आप देखें 1 था, 1 के साथ ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। अब इसका दूसरा एलिमेंट लेंगे, वो है ओमेगा, इसको सारे एलिमेंट के साथ डाल लेंगे। ओमेगा डॉट 1 हो गया और उसके बाद ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब तीसरा एलिमेंट है उसको सब के साथ डॉट लेंगे। तीसरा एलिमेंट है आपके पास ओमेगा स्क्वायर डॉट 1 और ओमेगा स्क्वायर डॉट आपके पास क्या हो जाएगा, ओमेगा। दोबारा इसको देख लें, क्या करना है आपने जो पहला एलिमेंट है उसके साथ सब का डॉट लेना है, फिर दूसरा एलिमेंट है उसका सबके साथ डॉट लेना है, फिर तीसरा एलिमेंट है उसका सबके साथ आपने डॉट लेना है। इसी तरह आपने सेम क्या करना है, अगर ज्यादा एलिमेंट होंगे तो एक एलिमेंट को सिलेक्ट करके सबके साथ डॉट, फिर दूसरे एलिमेंट को सिलेक्ट करके सबके साथ डॉट, फिर तीसरे एलिमेंट को सिलेक्ट करके सबके साथ आपने डॉट ले लेना है। अब जब आपने ये लिया तो यहाँ पे आप इसको उलट करके लिखेंगे ओमेगा डॉट 1। अब 1 डॉट ओमेगा इक्वल ओमेगा होता है, ओमेगा डॉट 1 इज इक्वल टू ओमेगा होता है। उसके बाद 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर को हम आगे लिखेंगे ओमेगा डॉट 1 लिखेंगे, उल्टा आगे लिखेंगे, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद आ जाता है ओमेगा डॉट 1, इसको लिखेंगे 1 डॉट ओमेगा, उल्टा के लिखेंगे, ये हो जाएगा ओमेगा, ये भी हो जाएगा ओमेगा। इसी तरह ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर, इसको लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा 3, ये भी आ जाएगा ओमेगा 3, 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर डॉट 1 है तो 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर भी लिखेंगे, इधर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, इधर भी आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह इसको लिखेंगे ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा 3 इज इक्वल टू ओमेगा 3, 1 इज इक्वल टू 1, ओमेगा 3 1 लिखते हैं। अब हमने चेक करना है क्या हमने जो डॉट लिया था उसका उलट लेने से दोनों का आंसर जो है हर एक में सेम आ रहा है नहीं। जिसमें आंसर सेम आएगा यानी आपस में वो कम्यूट होंगे। कम्यूट का मतलब होता है कि आपके पास a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a हो। तो यही लिया हमने, देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 डॉट ओमेगा इक्वल ओमेगा डॉट 1, ये कम्यूट। तो लेना किस तरह पहले आपको मैं बता चुका, अगर इन सारों का आंसर सेम हो और वो जो एलिमेंट आए वो ग्रुप के अंदर भी मौजूद हो, जैसे ओमेगा ओमेगा ग्रुप के अंदर है, ओमेगा स्क्वायर ग्रुप के अंदर है, ओमेगा ओमेगा ग्रुप के अंदर है, 1 1 ग्रुप के अंदर है, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर ग्रुप के अंदर है, 1 1 ग्रुप के अंदर है। अगर इस तरह कम्यूट हो और आपस में इक्वल भी आए और जो आंसर आए वो उस ग्रुप के अंदर भी हो, फिर वो वाले सारे एलिमेंट जो होंगे वो उस ग्रुप का सेंटर होंगे। तो इसका मतलब इस ग्रुप के सेंटर में हमारे पास क्या आ गया, 1 भी कम्यूट आ गया सबके साथ, ओमेगा भी कम्यूट आ गया, ओमेगा स्क्वायर भी कम्यूट आ गया। तो जो एलिमेंट कम्यूट होंगे वो उस ग्रुप का क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। इसका मतलब इस ग्रुप के सेंटर में इसके सारे एलिमेंट आ रहे हैं। अब ये हर ग्रुप के लिए जरूरी नहीं होगा कि आप जब सेंटर फाइंड करेंगे वो हर ग्रुप के लिए आपका सेंटर जो आएगा वो सेम आएगा। हो सकता है कि इसमें ये कम्यूट ना भी हो, फिर वो वाला जो एलिमेंट होगा वो सेंटर में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हर ग्रुप के लिए आपके लिए ये एग्जैक्ट नहीं आएगा। ये आपके पास, अगर आपके पास ग्रुप अबिलियन होगा तो फिर उसका जो सेंटर होगा वो ग्रुप खुद होता है। अगर ग्रुप अबिलियन नहीं है, नॉन अबिलियन ग्रुप है, फिर उसका सेंटर जो होता है वो सिर्फ आइडेंटिटी होता है। मैं दोबारा बात को रिपीट करता हूं कि अगर आपके पास ये ग्रुप हो और जिसका सेंटर निकाल रहे, अगर वो अबिलियन ग्रुप है फिर उसका जो सेंटर आता है वो भी क्या होता है आपके पास, वो पूरा ग्रुप खुद होता है। अगर ग्रुप अबिलियन होगा सेंटर वो ग्रुप खुद होता है।
ये एक बात हमें यहाँ से क्लियर होगी। अगर ग्रुप नॉन अबिलियन है, नॉन अबिलियन से मुराद ये है कि मैं यहाँ पे आपके पास इस एग्जांपल की बजाय मैं ग्रुप ले लेता हूँ ग्रुप ऑफ क्यूटेनियन। ये हमने पहले भी पढ़ा था, G इज इक्वल टू प्लस माइनस आइडेंटिटी आपके पास I प्लस माइनस उसके बाद J और उसके बाद आ जाएगा प्लस माइनस कि अगर ये ग्रुप है, ये नॉन अबिलियन ग्रुप है, इसके 8 एलिमेंट हैं। अब ये नॉन अबिलियन है और नॉन साइक्लिक ग्रुप है। अब इस ग्रुप का अगर आप क्या करें, आप इसका सेंटर फाइंड करेंगे तो सेम आपने क्या करना है, 1 के साथ पहले सबको डॉट लेना है, उसके बाद आपने अयोटा प्लस अयोटा के साथ डॉट लेना है, माइनस अयोटा के साथ डॉट लेना है, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया है। अब मैं 1 के साथ यहाँ पे नहीं ले रहा, मैं इसको अयोटा अयोटा ले रहा हूँ, अयोटा के साथ अयोटा का डॉट, अयोटा के साथ जे आ जाएगा, मतलब आई जे आप इसको पढ़ सकते हैं, आई जे, आई और के हो जाएगा। उसके बाद देखें अब उसको उल्टा के लिखेंगे आई आई, ये हो जाएगा जे डॉट आई हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास के डॉट आई। अब इसका आंसर तो आपके पास देखें हमने पढ़ा आयोटा स्क्वायर हो गया और ये आपके पास आई स्क्वायर सॉरी, तो ये आपके पास किसके इक्वल होता है, -1 और -1 हम लिखते हैं क्योंकि इस ग्रुप में आपके पास जो होता है आई स्क्वायर इज इक्वल टू जे स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, जहाँ पे आए वहां पे -1 लिखते हैं और जहां पे आई डॉट जे हो तो के लिखते हैं, अगर उलट हो जे डॉट आई हो तो वहां पे हम क्या लिखते हैं, माइनस के लिखते हैं। अब अगर आप देखें ये तो सेम आ गया, लेकिन इसका आंसर आएगा आपके पास के, इसका आंसर आएगा माइनस के, ये कम्यूट ना हुआ, इसका मतलब के इसके सेंटर में नहीं आएगा। इसी तरह आपने हर एलिमेंट को चेक करना है क्या उसका सेंटर बनता है या नहीं बनता, तो इसका सिर्फ एक ही सेंटर बनेगा, इस ग्रुप का जो सेंटर आएगा वो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस, ये वाला एलिमेंट आइडेंटिटी में प्लस माइनस आई जो आएगा ये इसके सेंटर में आ जाएगा। तो ये अगर ग्रुप नॉन अबिलियन हो उसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है, वो आपके पास ई आइडेंटिटी एलिमेंट ज्यादातर जो होता है सिर्फ ई आता है उसमें, इसमें क्योंकि प्लस -1 है सिर्फ ई तो ना आया, दोनों आगे, लेकिन आपके पास अगर कंडीशन ये हो जाए जिसमें आपके पास सिर्फ ई आ जाता है तो नॉन अबिलियन में आपके पास सिर्फ ये वैल्यू जो होती है आइडेंटिटी ज्यादातर होती है वो आती है सेंटर में आपके पास। अदरवाइज अबिलियन ग्रुप में अगर आप उसको फाइंड करें, अबिलियन ग्रुप में सेंटर फाइंड करें तो वो ग्रुप सारे का सारा जो होता है वो खुद होता है। अब अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं तो उसमें देखें क्या है, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ जी विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी, एवरी एलिमेंट ऑफ जी, जी अगर आपके पास जी एक ग्रुप हो तो उसका जो सेंटर होगा कौन सा एलिमेंट होगा, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ जी विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट जी। आपने एक एलिमेंट सेलेक्ट किया, अगर वो सारों के साथ कम्यूट होगा सबके साथ फिर वो उसके सेंटर में आएगा। देखे ना सेट ऑफ ऑल, अब उसका सेट हमने बनाया था ऑफ जी विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी, इट इज डिनोटेड बाय जी, इसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, जीटा, ये ग्रीक लेटर है ZETA, जीटा इज इक्वल टू, देखिए आप Z बिलोंग जी, ZG इज इक्वल टू GZ, कम्यूट होना चाहिए फॉर ऑल G बिलोंग, देखिए Z वो एलिमेंट जो हमने जैसे ले लिया हमने यहाँ पे J ले लिया और इसके साथ हम हर एलिमेंट G हर एलिमेंट होता है तो फॉर ऑल G बिलोंग G, तो ये डेफिनेशन एग्जैक्ट बन जाएगी आपकी। अब हमने ये देखना है क्या जो हमने ऊपर जो ग्रुप था हमारे पास 1 ओमेगा स्क्वायर था, इसका हमने जब सेंटर फाइंड किया था तो हमारे पास यही आ गया था 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इसका सेंटर यही आया था। अब किसी भी ग्रुप का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, वो सब ग्रुप होता है, ये भी आपका एक थ्योरम है। किसी भी ग्रुप का जो हम सेंटर जब फाइंड कर लेते हैं वो जो सेंटर होता है वो क्या होता है, वो सब ग्रुप होता है। अब किसी भी आप सब ग्रुप किसी सेट को आप सब ग्रुप प्रूव करने के लिए आप क्या करते हैं, हमने बार पिछले लेक्चर में पढ़ा, इसको फॉर एग्जांपल मैंने प्रूव करना है कि ये क्या है, सब ग्रुप है, मैं इसके 2 एलिमेंट लूंगा A एंड B बिलोंग, इसमें से A एंड B बिलोंग G, अगर A B इनवर्स बिलोंग G हो जाए तो वो सब ग्रुप होता है। तो पहले आपने क्या करना है, उसमें से 2 एलिमेंट लेने होते हैं जिसको सब ग्रुप प्रूव करना होता है। आप देखें सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ये हमने प्रूव करना है, जो सेंटर होता है वो सब ग्रुप होता है। आप क्या करेंगे जब सॉल्व करेंगे, लेट जी बी अ ग्रुप, आपके पास जी एक ग्रुप है, ठीक है, देन इसका हमने सेंटर लिखना है, देन सेंटर ऑफ जी, देखें कैसे हम जाहिर करते थे, सेंटर ऑफ जी हमारे पास क्या है, जीटा जी is equal to Z belong G is a relation, ZG is a ZG equal आपके पास GZ for all
G बिलोंग Z, ये आपने पहले लिखना है। अभी देखें इसको आपने ये देखें आपके पास ये जीटा G है, ये मतलब आपके पास सेंटर ऑफ ग्रुप है। इसको आपने क्या प्रूव करना है? सब ग्रुप प्रूव करना है। जब आपने इसको सब ग्रुप प्रूव करना है तो आप क्या करेंगे? जिसको सब ग्रुप प्रूव करना हो उसमें से दो एलिमेंट आपने लेने हैं। तो आप किस में से दो एलिमेंट लेंगे? इसमें से दो एलिमेंट ले लेंगे। आप देखें जब इसमें से मैं दो एलिमेंट लूंगा तो हम वो एलिमेंट किस तरह लेंगे? लेट, मैं कहता हूं इसके दो एलिमेंट आ जाते हैं। लेट Z1 Z2 बिलोंग जीटा G, इसके दो एलिमेंट ले लिए मैंने। अब जब दो एलिमेंट ले लेते हैं तो क्या होता है? देखें A B बिलोंग G और A B इनवर्स बिलोंग G, ये प्रूव करना होता है। लेकिन पहले ये चेक करते हैं क्या उसमें B इनवर्स है या नहीं है। अब जब आपने Z1 Z2 बिलोंग G ले लिया है जीटा G में से, यानी सेंटर ऑफ, तो फिर इसके एलिमेंट किस तर्ज के होते हैं? इसके एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे Z1X इज इक्वल टू, या Z1 आप G भी लिख लें, Z1G इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा GZ1, एंड आपके पास दूसरे एलिमेंट के लिए क्या आ जाएगा? Z2G इज इक्वल टू GZ2। देखे ना आपके पास जीटा में जो एलिमेंट होते हैं वो इस टाइप के होते हैं ना, इसके एलिमेंट ले रहे हैं हम, यानी सेंटर ऑफ ग्रुप में से, तो उसको हम कंप्यूट की एक एलिमेंट ले लिया ये, तो इसका मतलब उसके साथ बाकी G के सारे एलिमेंट कंप्यूट हो गए। दूसरा एलिमेंट ले लिया ये, तो उसके साथ G के सारे एलिमेंट क्या होंगे? कंप्यूट होंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? फॉर ऑल G बिलोंग G। अब पहले हमने ये प्रूव करना है Z1 Z2 तो ले लिया, हम ये देखेंगे क्या Z2 का इनवर्स इसके अंदर है। जिस तरह ये मैं बता रहा हूं A B बिलोंग G, तो पहले क्या चेक करते हैं? B का इनवर्स, जिसको आपने सब ग्रुप प्रूव करना है, आपने ये चेक करना है उसके अंदर इसका B का इनवर्स होता है या नहीं। अब इसको आपने प्रूव करना है क्या? सब ग्रुप प्रूव करना है। तो आप क्या कर देखेंगे? पहले देखेंगे आप Z2 का इनवर्स इसके अंदर है या नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं? हम इसको ले लेते हैं Z2G इज इक्वल टू GZ2। अब यहां से देखें हम इसको लिख सकते हैं Z2G आ जाएगा यहाँ पे, या आप इसकी दोनों साइडों पे इनवर्स ले लें जी। Z2 इनवर्स Z2G इज इक्वल टू Z2 इनवर्स G एंड Z2। क्या किया? दोनों साइडों पे, ये तो हमारे पास है ना, इसकी दोनों साइडों पे Z2 इनवर्स ले लिया। Z2 इनवर्स आइडेंटिटी हो गया, E आएगा, E को G के साथ करेंगे तो मतलब आपके पास यहाँ पे सिर्फ G ही आएगा। तो उधर आपके पास क्या बच गया? उधर आपके पास आ जाएगा Z2 इनवर्स G एंड Z2। अब आप इस साइड पे दोनों साइडों का इसका क्या ले लें? Z2 इनवर्स इधर ले लें, तो यहाँ पे आ जाएगा Z2 इनवर्स G और यहाँ पे आएगा Z2 एंड Z2 इनवर्स। तो ये आ जाएगा G Z2 इनवर्स इज इक्वल टू जी, ये फिर ये हो गया, आइडेंटिटी हो गया, इसको नहीं लिखेंगे। बाकी आपके पास क्या आ जाएगा? Z2 इनवर्स G। अब देखें जो आपके पास जीटा के एलिमेंट होते हैं यानी सेंटर ऑफ ग्रुप, वो किस तरह के होते हैं? GZ2 इनवर्स Z2 इनवर्स हो गया, G तो फिक्स हो गया, सिर्फ क्या आना चाहिए था? यहाँ पे आपके पास इनवर्स बन जाना चाहिए था, ये इनवर्स बन गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट Z2 इनवर्स बिलोंग कर गया G को। अब क्लियर हो गया Z2 इनवर्स उसके अंदर है। अब हम जो प्रूफ के लिए हम यूज करते हैं उस पे चले जाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? अब लिखेंगे हम Z1 डॉट Z2 इनवर्स G। आप देखें G क्यों लिखा? क्योंकि जीटा के एलिमेंट G साथ होता है। यहाँ पे देखें आपके पास ये आ गया ना, A B इनवर्स बिलोंग G होता है, तो A तो आ गया आपके पास Z1, B आपके पास आ गया Z2 इनवर्स हो गया। G क्यों लिखा है? क्योंकि जीटा को चेक कर रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रुप को पढ़ रहे तो उसके साथ G होता है इज इक्वल टू। अब इसको देखें हम किस तरह लिख सकते हैं? Z1 और यहाँ पे आएगा Z2 इनवर्स G, एसोसिएटिव लॉ यूज किया हमने यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपके पास Z2 इनवर्स G। Z2 इनवर्स G किसके इक्वल है? वो इक्वल है आपके पास G Z2 इनवर्स के इक्वल है। अब फिर आप यूज करेंगे यहाँ पे जी, एसोसिएटिव लॉ यूज करेंगे दोबारा, तो आप Z1G, अब चले जाएंगे देखें Z1G किधर था? Z1G इज इक्वल टू GZ1, तो ये हमारे पास क्या आ गया? GZ1 और ये क्या हो गया? Z2 इनवर्स। देखें क्या बन गया? Z1 डॉट Z2 इनवर्स इज इक्वल टू G, इसके साथ G इधर आ गया और ये आ जाएगा Z1 Z2 इनवर्स डॉट। देखें ये इक्वल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये देखें Z1 Z एलिमेंट G होना चाहिए, तो GZ1, जैसे ये Z1G और GZ, देखिए ये सारा
साथ जी और ये सारा जी उस तरह का एलिमेंट बन गया। इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज दैट Z1 Z2 इनवर्स बिलोंग कर गया किसको, इसको जीटा जी को, हेंस जीटा जी इज सब ग्रुप हो गया। तो इस तरह हम इसको क्या करते हैं, सब ग्रुप प्रूव करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।